एनएफटी डिजिटल वेब 3 प्रोजेक्ट को नमन करता हूँ। इस वेबिनार को बनाने वाला हमारा सभी गुरु महागुरु एडमिन पैनल में शामिल है। एक कम्युनिटी के हित के लिए इस वेबिनार को बनाए हैं, इसलिए आप सभी को मेरे तरफ से नमन प्रणाम वंदन। हमेशा के लिए आप लोग मेरे से सैल्यूट के पात्र हो, क्योंकि इस तरह से परोपकार जैसे एक बहुत काम होता है ना, निस्वार्थ पर हिसाब से दूसरे की सेवा देना एक अलग तरह से काम होता है, यूनिक होता है, इसलिए सैल्यूट तो बनता है हमेशा के लिए। इस वेबिनार को सुबह और शाम दोनों टाइम एक अच्छे अंदाज के साथ जोरदार होस्टिंग का साथ आगाज कर रहे हैं हमारा दो हस्तियों, जैसे हमारा जोगेश सर और विनय सुनी सर। आप लोग का स्किल एनएफटी डिजिटल वेब 3 का बजट का अंदर में सारा दुनिया देख रहे हैं, इसलिए आप दोनों को वेरी वेरी थैंक्स। अभी भी 12 करीब पार्टिसिपेंट उपस्थित है। इस वेबिनार का एक एक सदस्य जो नारी शक्ति हो, मातृशक्ति, पितृतुल्य, अतुल्य, जितना हमारा गुरु महागुरु सभी भी उपस्थित है। हम एक साथ में सभी को नमन प्रणाम वंदन करते हैं। आप लोग का उपस्थित इस वेबिनार को शोभावर्धित करते हैं हर दिन। इसका श्रेय आप सभी को जाता है, इसलिए हमेशा के लिए मेरी तरफ से वेलकम रहेगा। थैंक यू साथियों। आज सुबह अच्छी तरह से हमारा क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम चल रहा था, और हमारा अंदर में जो इस वेबिनार में एडमिन पैनल में जो भी गुरु महागुरु उपस्थित है, उनके माध्यम से कुछ शेयरिंग चल रहा था। आप लोग उनको इम्प्लीमेंट कीजिए, उनके बातों को काम में लगाइए। भाई किसका माइक अनम्यूट है? देवांश भैया जी। मेरी सभी पैनल से रिक्वेस्ट है, अपना अपना माइक अमिताभ, बंद रखें सर प्लीज। माइक बंद रखें सर प्लीज, आपके मेरा माइक तो डिस्टरबेंस आ बंद रही है। थी आपके माइक से। जी चलिए सर कंटिन्यू करें सर, मैं कर देता हूँ बंद। थैंक यू साथियों। जिस सिस्टम को लेकर हम हर दिन उपस्थित होते हैं इस वेबिनार में, पहले आप खुद पर काम कीजिएगा। सिस्टम का काम को छोड़ दीजिएगा। सिस्टम काम कर रहा है, क्या आप लोग आपका काम कर रहे हैं? मैंने आज देख रहा था एक वेबिनार के अंदर 10-12 5-6 लेवल के बंदे लीडर मीटिंग कर रहे हैं। ओनली कितना 15-20 मेंबर है। 6 लेवल आदमी, 5 लेवल आदमी, इसमें 10-12 है, लेकिन उस वेबिनार में 20-22 बंदे टोटल है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है?
ये खुद सीखने चाहते हैं, दूसरे को सिखाना नहीं चाहते हैं। देखिए साथियों, ये सबसे बड़ा भूल है आपका। आज इतना दिन से मीटिंग चल रहा है, आप लोग इतना ही सोचे। मैं जो भी ये मीटिंग में सीखा हूँ, जो भी जाना हूँ, मैं कितना आदमी को मैं ट्रेंड कर पाया हूँ, ये सवाल आप खुद को पूछिए। पता चलेगा आप कितना इस प्रोजेक्ट के बारे में, इतना ये क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में आप सीखे हो, उसको काम काम में लगाए हो। खुद को पूछे। खुद सीखने से कुछ नहीं होता। जो आप सीखे, आपका अंदर में जो ज्ञान है, ये पूरी तरह से ब्रेकअप हो गया आपका अंदर में। ज्ञान को तो आप प्रसारित नहीं किए, मतलब उसका ज्ञान का कोई मूल नहीं है। आप खुद के लिए प्राप्य किए हो, आप स्वार्थ पर बन गए हो। 5-6 लेवल के बंदे आप एक ग्रुप में बैठे हो, लेकिन आपका ग्रुप आपके साथ में नहीं है। आप बोल रहे हो मेरा पास 2000 टीम है, आप बोल रहे हो मेरा पास 3000 टीम है। कहाँ गए? कहाँ गया आपका टीम? मैं पहले सवाल पूछा आप सभी, खुद को खुद को पूछे, क्या आपके पास क्या कमी रह गया ऐसा? आप खुद को सवाल पूछे, क्या मेरा से कमी रह गया? मेरा टीम आज मेरे साथ नहीं है। एक 5-6 लेवल 10-12 बंदे एक ग्रुप में बैठे हैं, टोटल 20 आदमी बैठे हैं। इसका मतलब क्या है? तो आप खुद को पूछिए, उस पर काम कीजिए पहले, क्योंकि फ्यूचर तो आप तो बनाएंगे, खुद के लिए सीख लिया है। जो आदमी के लेकर आए थे, सपने देखाए थे, क्या हुआ इस सपने का? जब आपको टीम इनकम मिल रहा था, उसी टाइम आप टीम के पीछे भागे थे। क्या अभी नहीं मिल रहा है? क्या आपका टीम में कोई साथी रिजर्व नहीं कर पा रहा है? उसे क्या इक्विटी आपको प्राप्त नहीं हो रहा टीम का इनकम? खुद को स्वार्थ के लिए इतना स्वार्थी मत बनो जो कि सबसे आगे आप नीचे हो जाए। इसीलिए साथियों, पहले किंग मत बनो, पहले किंग मत बनो। हमेशा कोशिश करें किंग मेकर बनाने के लिए। दूसरे को राजा बन, खुद आप राजा बन जाएंगे। इसीलिए पहले नेटवर्क उसका मतलब समझे, उसका बाद लीडरशिप किसको बोलते हैं, लीडर किसको बोलते हैं, आप खुद पता चल जाएगा। पहले नेटवर्क पर आप सभी थे, नेटवर्किंग कर रहे थे, लेकिन आगे भी ये सिस्टम आप लोग इस तरह ही कराएगा।
आप आज जिसको पूछने कल नहीं कर पा रहा, मीटिंग बैठा नहीं सकते हो, उसको कुछ टिप्स नहीं दे सकते, जानकारी दे नहीं सकते हो, फ्यूचर में भी आप पछताएंगे सभी। फ्यूचर में ऐसे हो सकता है आपका स्टैकिंग रिवार्ड टीम से भी आ सकता है। क्यों? आज जो रिजर्वेशन करने के लिए आप दूसरी टीम को आप टीम को देख रहे थे, अभी क्या चल रहा है? अभी तो जोरदार स्टैकिंग चल रहा है, अर्निंग चल रहा है। जाओ उस टाइम सिस्टम ऐसे ही क्रिएट कर सकता है। आपका स्टैकिंग इनकम से आपका डाउनलाइन जो भी स्टैकिंग करेगा, उस इनकम से आपको रिवार्ड भी मिल सकता है। क्या उस टाइम क्या करेंगे आप? आज स्टैकिंग के लिए नहीं कर रहे हो, अर्निंग के लिए आप प्रोत्साहन नहीं कर रहे हो, आपका टीम को भूल गए, क्योंकि स्टैकिंग अर्निंग से आपका इनकम नहीं आ रहा है ना। इसलिए जो स्टैकिंग अर्निंग ये हमेशा रहेगा। इसी माध्यम से आपका टीम का इनकम ही आपको प्राप्त होगा, लेकिन आप लोग पीछे रह जाएंगे। क्यों? पहले आप खुद पर काम कीजिए, खुद पर काम करने से सब अच्छा हो जाएगा। सभी को रेस्पेक्ट करें, आपका छोटा हो बड़ा हो, आपका डाउनलाइन में है, सभी के साथ कांटेक्ट करें, सभी के साथ मधुर वचन में बात करें, समझाइए सिस्टम बारे में। लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहे हो, आप बिलीव पैदा नहीं कर पा रहे हो। हाँ, खुद का अंदर तो आप मीटिंग में बैठ गए, खुद बिलीव पैदा कर पा पैदा कर दिया, लेकिन उसी बिलीव को आप दूसरे के साथ क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए ये दुनिया में जो पहला नंबर का आदमी है ना, अभी ये आगे चला जाएगा। जो 6 लेवल का बंदा है ना, वो पीछे पीछे चला जाएगा। ये होगा ही, ये सिस्टम में होगा। आप लोग सभी भी देख पाएंगे आगे। इसीलिए साथियों, इतना बड़े सिस्टम के साथ आप जुड़े हो, पहले आपका डाउनलाइन को पहले देखिए। ये भी देखिए, आज हम बहुत सारी बात क्वेश्चन आंसर है सर, आप नहीं आ रहे। आपसे क्या मतलब है सर? आपसे आपका काम क्या नहीं हो रहा है? आप आने से क्या आपका ज्यादा इनकम आ जाएगा? आपका आप तो बिल्कुल नहीं आएगा आगे। सारे काम आपका बैलेट पर होगा, ट्रस्ट बैलेट, बिटकर बैलेट, सारी इधर ही काम होगा आगे। इधर भी आईडी ओपन करेंगे, इधर भी सब कुछ इधर का होगा, इधर भी विड्रॉल बनेंगे, सब कुछ आपका ट्रस्ट बैलेट, बिटकर बैलेट, जितना बैलेट है ना, उसके अंदर आप आईडी खोलेंगे आगे। कोई आपकी जरूरत नहीं है, ये ब्लॉकचेन जमाना है। इस बात को भी माइंड में थोड़ा हटा दीजिए। देखिए साथियों, सिस्टम बैकग्राउंड में बहुत सारे काम कर रहा है, बहुत सारी मिंट पर काम करे, मिंट मास पर काम करे, एनएफटी पर काम करे,
NFTs पर काम कर रहा है। ये सारे काम स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में भी काम चल रहा है। और ये क्वेश्चन आए थे साथियों, इतना सारी एक्सचेंज में लिस्टेड हो गया क्या? इतना दिन से 6 महीना से वहीं पे रेट वहीं पे पड़ा है। अरे शुक्रगुजार करो ये सिस्टम को। रेट तो अभी दूसरे किल हो जाता था, क्यों नहीं हुआ? आप खुद देखे, सर्च किए, कौन इसको ब्रेक लगा रहा है? क्यों एक निर्दिष्ट रेट पर स्टेबल क्यों रखा है? इसी बारे में थोड़ा सोचो, डीपली सोचो। क्या आपके लिए सही है? क्या ये कम्युनिटी के लिए सही है? हाँ, आपके लिए सही हो सकता है। आप स्वार्थी हो, आप चाहते हो क्या ना मैं ज्यादा से ज्यादा टोकन रखाऊं, आज रेट बढ़ जाए, कल रेट बढ़ जाए, मैं खुद पैसा लेकर निकल जाऊं। लेकिन ये सिस्टम कभी भी ऐसा होने नहीं देगा। इतना ही ध्यान रखो, सिस्टम सभी के लिए सेम है, सभी को आगे बढ़ाना चाहता है, सभी को समान नजर में सिस्टम देखा है। आप आगे चले जाएंगे, आज रेट बढ़ जाए हम टोकन रखें, रेट बढ़ जाए हम बेच कर चला जाएंगे। ये है ना सभी का उद्देश्य, सभी मतलब है ना। हम तो चाहते हैं आज हो जाए। जो हमारा टीम को नहीं बताया, नहीं उनको सिखाया, वो पीछे रह जाए। हम साथी बन जाए, हमेशा मतलब बन जाए। ये जो सारी बात ऐसे सारे आदमी कर रहे हैं ना, खुद जितना हो सके जल्दी हो जाए। मैं तो चाहता हूँ और 2 महीना 3 महीना रुके, क्योंकि आप सभी को पता होगा अभी पूरी कम्युनिटी पॉजिटिव में नहीं आए। वो छोटे छोटे यूजर है। क्या सभी ने ये जो एसेट को एक्सेप्ट की? नहीं की। आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट करने जा रहे सारे आदमी। समझ में आया कुछ ना कुछ, इसीलिए सिस्टम ने ये सारी ब्रेक लगाई। और ये ब्रेक के बाद सभी का पास लास्ट चांस हो सकता है। उसके बाद सिस्टम भी कम्युनिटी नहीं देखना है, किसी ने भी बताएगा, कुछ भी नहीं बताएगा, पूरी ग्लोबल में चला जाएगा। तो अभी आप लोग को देख रहा है सिस्टम, बहुत सारी नोटिफिकेशन दे चुका है, बहुत सारी बता चुका है, फिर भी आज हम बोल रहे सर एक बार नोटिफिकेशन दे दे। अरे भाई वो काम करेगा ना आपका? जैसे आप जैसे घर बैठा हो मस्ती कर रहा हो, आपको लगता है सिस्टम बैठा है। जो काम करने का पर्सन होता है ना, वो ऐसी तरह बात करते हैं हमके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए। क्योंकि आप लोग तो फ्री में बैठे हैं, आपके पास बहुत ज्यादा टाइम ही है। हाँ, किसी भी वक्त आपके सामने में सिस्टम बैठकर बात कर सकता है। ये ऐसा नहीं होता है साथियों। ये जो सिस्टम होता है ना, आपके हिसाब से काम होगा, आप जो बोलेंगे उसी बात में ना। ये डेमोक्रेसी, इसको याद रखिए। किसी का के बात नहीं सुनेगा, आप जितना भी आप भोग लो। वो जो जिसके लिए ये दुनिया में आया है, कम्युनिटी को क्या हित करना चाहिए, क्या नोटिफिकेशन देने से क्या हो जाएगा, और एक नोटिफिकेशन डालता है। क्या आप लोग
उखाड़ पाएंगे? हाँ, अभी आप लोग को विड्रॉल मिल जाएगा, क्या आप लोग उखाड़ पाएंगे? इस तरह से बहुत सारे, हाँ हमारा विड्रॉल मिल जाए, हम बहुत कुछ कर लेंगे। कुछ नहीं करेंगे आप लोग, सिस्टम कुछ भली भाली पता है। विड्रॉल तो छोटा मोटा मिलेगा तो फिर भी आप लोग कुछ नहीं करेंगे, लेकिन मिलेगा जरूर। सभी आदमी, आप पता होगा, जो भी कोई भी भूखा आदमी, आज उसको मिल जाएगा ना सब कुछ, खाना मिल जाएगा। 2-4 दिन हुआ खाया नहीं, एक दिन आप खाना उसके सामने रख दो, सब कुछ वो क्या कर देगा? कुछ नहीं रखेगा, सब कुछ खा लेगा। इसी तरह आप बहुत दिन से भूखे हो ना, कोई जल मिला नहीं, अभी आपके सामने में उसी तरह खाद्य रख दिया जाएगा ना, आप लोग क्या करेंगे? उसी तरह सिस्टम के भली भाली पता है। विड्रॉल नहीं दिया था क्या 2 महीना पहले? ट्यूब टू विड्रॉल नहीं दिया था? आप लोग क्या किए थे, याद है कि नहीं सभी को? कितना सर पास सर है? मुझे याद है। जी, कितना पास है? कितना आप इनकम कर लिए, निकाल लिए? क्या किए आप? खुद आपके सब कुछ आप लोग के साथ इम्प्लीमेंट कर चुका है सिस्टम, जानने अनजाने में, आप लोगों को पता ही नहीं। लेकिन जो भी होगा पूरी तरह से स्ट्रांगली होगा, सब के लिए, हित के लिए होगा। और जो भी होगा रूल रेगुलेशन के साथ होगा, कोई भी मनमान नहीं कर सकता, कोई भी कुछ किसी की मनमर्जी में कुछ भी नहीं हो सकता इस सिस्टम में। देखिए साथियों, सिस्टम में अभी आप लोग सब कुछ न्यूज देखे होंगे। अभी जो समय है क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में, सही समय नहीं है किसी मार्केट में आकर हमको अच्छी चीज को प्रमोशन करने के लिए। इसीलिए सिस्टम का भी कुछ काम बचा होगा, और मार्केट को भी रीड, मार्केट का पोजीशन को सिस्टम भी देखा होगा। इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा जरूर, लेकिन होगा तो 100% नहीं, 1000% होगा। लेकिन हम लोग थोड़ा बिजी हो जाते हैं, हम लोग जो अभी करना चाहिए उसी काम को नहीं कर पा रहे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कम्युनिटी बेस्ड टोकन है, पहले आप लोग को चांस दिया जा रहा है। आप लोग का 100 का टीम है, लेकिन आप तो मिनिमम 50% भी आप कमेटी में नहीं बैठा पा रहे हो, 50% को टोकन नहीं दिला पा रहे हो, 50% आदमी को आप पॉजिटिव नहीं कर पा रहे हो। 100 का टीम है, जो सिस्टम का इरादा है उसी पर आप खड़े नहीं उतर पा रहे हो। लास्ट में क्या होगा? लास्ट में क्या होगा? क्या सिस्टम आप सभी का पास एक नोटिफिकेशन भेजेगा, भाई आपका टीम इतना है, आप उसको सिखा क्रिप्टो क्या है, ये ट्रेजर क्या है, ये मिंट क्या है, ये एक्शन क्या है, इसको समझाओ, ये लोग इस बारे में जाने, और उनको ये टोकन दिलाओ। क्या आपका सभी का पास जग के रूल माध्यम से लेटर भेजेगा क्या? ऐसा नहीं होता क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में। ओनली टाइम दिया जाता है, हिंट दिया जाता है,
टाइम का हिसाब से हिंट दिया जाता है किसी भी क्रिप्टो करेंसी। आप मार्केट में जाओ, आपका खुद एनालाइज करते हो। अभी जो भी साथी ट्रेडर है, ट्रेडिंग पहले से कर रहे हैं, क्या उनको कोई ऑनर बोल रहा है क्या भाई ये टाइम अब बाय करना चाहिए, ये टाइम सेल करना चाहिए? सभी अपना अपना एनालाइज करते हैं मार्केट को, चार्ट को देखकर। ये मार्केट में कोई किसी को कुछ भी नहीं बोलता। आप जाकर देखिए एक्सचेंज, एक्सचेंज और जितनी भी सारी एक्सचेंज है, सेंट्रलाइज हो डिसेंट्रलाइज हो, ये सारी बोल बोल रखा है आप भाई DIOR, डू योर ऑन रिसर्च। मतलब खुद रिसर्च करें, खुद आप पैसा इन्वेस्टमेंट करें। हम इसके लिए दायी नहीं है, इसी के लिए हम दायी नहीं है। हम लोग को आप लोग हम लोग को क्या दायी नहीं कर सकते, ब्लेम नहीं लगा सकते हो हम लोग का ऊपर। ये लोग बोल रखे हैं, ये जितना ही क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो रहा है, जाकर देखिए, सर्च करिए, सबसे नीचे लिखा होगा। इस तरह से हम लोग का जिम्मेदार नहीं है। आप खुद रिसर्च करें, खुद ट्रेड करें। क्यों आप इस तरह क्यों लिखे, फिर आपका सिस्टम में क्यों रजिस्टर किए? बाइनेंस, बिटगेट, सुपरएक्स, बहुत सारे एक्सचेंज पड़ा है। ये खुद के लिए दायी नहीं रहते हैं। खुद जो भी टोकन लिस्टेड कर रहे हैं, उनकी उनको चाहिए पैसा, इनकम चाहिए। कभी भी कोई भी आदमी उसका पर ब्लेम नहीं कर सकते है, मेरा साथ फ्रॉड हो गया, क्योंकि वो पहले से बोल रखे है भाई। आपका खुद रिसर्च करे, खुद ट्रेड करे, बाय सेल खुद करे। ये दुनिया में सारी प्लेटफॉर्म ऐसी है क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में। कभी किसी को भी किसी का ऊपर आप ब्लेम नहीं कर सकते। कोई भी एक्सचेंज हो, कोई भी ऑनर हो, कोई भी पार्टिसिपेंट हो, इसमें कोई किसी को नहीं बोल सकते आपके लिए मेरा पैसा चला गया, ये हो गया, वो हो गया। कोई नहीं बोल सकता। पूरी तरह से खुद का रिसर्च पर, खुद का जाल खुद का रिसर्च पर ये मार्केट चलता है हमेशा। आप ये सारी ध्यान देना चाहिए। ये सब तो सारे खुद का एक्सचेंज में लिस्टेड कर देते हैं, लेकिन कभी भी जिम्मेदार नहीं रहते हैं। चाहे आपका पैसा कहीं पे चला जाएगा, क्या होगा, क्या स्कैम कर लिया, ये लोग दायी नहीं रहते हैं। इसीलिए आप लोग को सीखना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा मार्केट क्या है, किस तरह बिहेव करता है। इसीलिए हमेशा खुद सीखे, अपना टीम को सिखाने के लिए कोशिश करें। जो भी हो रहा है सिस्टम का अंदर में बहुत अच्छा हो रहा है, आगे भी और अच्छा अच्छा होता जाएगा। अभी आपका सिस्टम जो TFT, जो अभी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में रन कर रहा है, ओनली कम्युनिटी का अंदर रन कर रहा है। अरे कम्युनिटी का अंदर जितना ही आदमी आप हो, उतने आदमी है ना, क्या ज्यादा डिसेंट्रलाइज में लिस्टेड होने से क्या ज्यादा लोग आपका TFT को पता लग गया? नहीं साथियों, ये ओनली आपका अंदर में अभी सीमित है। कोई साथी मैं सुन रहा था, क्या एडवर्टाइज नहीं कर सकता? अरे भाई ये जैसे आप बात कर रहे हो ना इसी बारे में,
क्या बोले, एडवर्टाइज एक बार सिस्टम कर जाएगा तो क्या आप उसको पकड़ पाएंगे? क्या आपका $1 में अभी जो 600-500 करीब मिल रहा है, आप उसको ले पाएंगे? फिर एडवाइस एडवाइस देना किसी को ये सही नहीं है। पहले समझो ये मार्केट कौन, प्रमोशन कौन करता है, एडवर्टाइजमेंट कौन करता है? जिसका पास कम्युनिटी नहीं होता है, ग्राहक नहीं होता है, उसको पहचान बनाने के लिए, उसका प्रोडक्ट को प्रमोशन करने के लिए वो एडवर्टाइजमेंट करता है। लेकिन ये तो जरूर करेगा। आप लोग जितना कर लिया, आप लोग को जितना टाइम मिल गया। पहले आप लोग को देख रहे सिस्टम, आप किस तरह से आपका साथ जो जोड़े हो पहले से, आप किस तरह से प्रमोट कर रहे हो? क्या आप जितना टीम बना उनके सारे को प्रमोट कर चुके हैं? आप सिस्टम के बारे में बोल रहे हो। पहले खुद को आप पूछो। आप एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहे हो, पहले आपका पास में जो जो डाउनलाइन है, क्या उसको आप एडवर्टाइजमेंट, आप प्रमोशन कर चुके हो इस टेप के बारे में? हम लोग सिस्टम की बात करते हैं, खुद पर हम काम नहीं करते, काम करते हैं सिस्टम की, दूसरे की। हम तो दुनिया ऐसे ही है, खुद का कमी पर कोई भी बात नहीं करते, हमेशा बात करते हैं दूसरे की कमी पर। ये दुनिया ही ऐसी है, क्या बोले। इसीलिए साथियों, अभी जो प्रमोशन की बात हो रहा है ना, एक झटके से आपका हाथ से टेप निकल जाएगा, आप देखता रह जाएंगे। लेकिन सिस्टम ऐसा नहीं करता है, कोई भी सिस्टम। समय देना चाहिए कम्युनिटी को, सभी की कम्युनिटी को लेकर सिस्टम जाना चाहता है। इसीलिए ये ज्यादा दिन तक भी नहीं रहेगा, ऐसे ही सालों सालों भर आपको वेट करते रहेगा, आपको समझाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, सीमित टाइम के लिए होगा। और जो भी टाइम होगा उसके बाद कोई तरह से ग्लोबल चला जाएगा, आपको भी सिस्टम पूछेगा नहीं। पूरी ग्लोबल मार्केट के लिए जो भी होगा आपके लिए उसी होगा। इसलिए अभी जो टाइम है इसको समझ लो पहले। चलते थोड़ा सिस्टम का जो बोला हुआ बात को हम थोड़ा आज दिखाते हैं। स्क्रीन शेयर अवेलेबल है सर? यस सर। जी जी, स्क्रीन शेयर पूरी तरह से अवेलेबल है। यस सर, क्लियर सर। ओके। सारा चीज। जी ओके, मैं निकाल रहा हूँ एक पीडीएफ। एक मिनट रुकिए, इस टाइप पर आ जाते हैं। जी, आर्थिक मंडल। हाँ जी जी, कहाँ चला गया?
क्या जी देखते हैं जी। हेलो, साउंड ऑडिबल है? यस सर, यस सर, यस सर, क्लियर सर। प्रॉपर है सर। ओके, थैंक यू। देखिए साथियों, टीजी प्लान, जो टीजी प्लान ये होता है टोकन जनरेट इवेंट के प्लान। ये जो प्लान नवंबर 23 तक सिस्टम ने एक नोटिफिकेशन में दी थी, इसको हटा दी। ओके, इसीलिए हम उसी नवंबर 23 तक एक टीजी प्लान का, जो हम सभी जानते हैं, ये जारी रहेगा। जो एयर माध्यम से हो वह टीजी प्लान ओनली एयर माध्यम से नहीं होता है, डेक्स माध्यम से भी होता है। इसको भी आप थोड़ा समझिए। सी एक्स के माध्यम से होता है, डी एक्स माध्यम से होता है, आईडीओ माध्यम से होता है। 3 प्रकार के जो प्रोग्राम के माध्यम से ये टीजी प्लान होता है। इसीलिए आपका जो एयर ड्रॉप का जो प्लान जो नवंबर 23 तक था, ये अभी डी एक्स के माध्यम से जो में हो रहा है मार्केट को, जो टीजी प्लान जो टोकन जनरेट किया जा रहा है। इसीलिए जो एक्सचेंज पर टोकन की लिस्टिंग, किसी भी एक्सचेंज पर टोकन की लिस्टिंग कब होता है? ये टीजी प्लान पूरा होने के बाद। जो डी एक्स पर आप देख पा रहे हो अभी, जो सिस्टम ने जो टॉप 10 रेशियो को कम कर रहा है, प्लस उनके साथ जो टीजी प्लान को भी ये कम्पीट करने जा रहा है, वो कितना परसेंट और बचा है ये हम लोग को निर्धारित तो नहीं करना है। हम लोग का काम करते रहना चाहिए। हम वेट करेंगे, उसको देखते रहेंगे, काम नहीं करेंगे, हम इधर उधर का बात करेंगे लेकिन काम करते नहीं रहेंगे। बहुत से आदमी क्या करते हैं, बहुत से सर्च करते हैं, देखते हैं, हमेशा टाइम वेस्ट करते हैं, लेकिन एक आदमी की टोकन नहीं दे पा रहे। अरे आपका सर्च करने का वैल्यू क्या है? आप सर्च करते हो, लेकिन आप खुद को पूछो, इसी बारे में आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहा है, सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन आप वही सर्च पर आप अटक के पड़े हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। उसका मतलब क्या है? उसका कुछ भी वैल्यू ही नहीं। इसलिए साथियों, जो टीजी पूरे होने के बाद, मैंने बोला था पहले से, आपको पता होगा, दिसंबर की बात मैंने की थी कि आप लोग दिसंबर तक रुकिए, उसके बाद सबका लाइफ चेंज होने वाला है। बोला थे कि नहीं सभी को? यस सर, बोला हेलो था जी सर। सर, जी जी सर, जी सर। जी, थैंक यू। देखिए साथियों, टीजी प्लान पूरा होने के बाद प्लेटफॉर्म टीएफटी टोकन को सूचीबद्ध करेगा। प्रमुख बी केंद्रीकृत एक्सचेंज, जिसको बोलते हैं डीएक्स, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, और केंद्रीकृत एक्सचेंज, जिसको बोलते हैं सीएक्स, सेंट्रलाइज एक्सचेंज, माध्यम से अपने बाजार तरलता बढ़ाने के लिए। ये जो बात टीजी प्लान के बाद ये सारी होने वाला है। अभी जो कुछ मैंने लिस्ट देखा था, जो टीजी प्लान, ये भी बहुत सारे डी एक्सचेंज पर ये चल रहा है। आप लोग कुछ भी देख सकते हो इम्प्लीमेंट करके। कभी भी 1 इंच जो नेटवर्क वहां पर भी काम कर रहा है।
बहुत सारी स्क्रीनशॉट मेरे को भेजे साथियों ने, जो साथ जो बोल रहे थे वो इम्प्लीमेंट हो रहा है, हम लोग देख पा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे आदमी नहीं देख पा रहे हैं, जो अच्छी तरह से ट्रांजेक्शन देखते हैं, क्या करते हैं, दूसरे दूसरे क्या कौन सा नेटवर्क इसमें यूज होता है, ये सारी सब कुछ सही से नहीं देख पाते। कोई आदमी बोल रहा है सर ये गैस फीस कट रहा है टीएफटी में, और ये गैस फीस नहीं होता है, स्विफ्ट का फीस होता है। जैसे आपका वेबसाइट के अंदर में क्या कट रहा है, ट्रांजेक्शन फीस उसको बोलते हैं, वो गैस फीस नहीं होता। गैस फीस ओनली ब्लॉकचेन पर होता है, खुद का एक नेटवर्क पर होता है, इसको हम गैस फीस नहीं बोल सकते कभी भी। जब पूरी तरह से ट्रांजेक्शन लॉन्च लॉन्च नहीं होता, जिस टाइम आपका टीएफटी दूसरे के नेटवर्क पर रन नहीं करता, खुद का नेटवर्क पर रन नहीं करता, तब तक कभी भी गैस फीस में यूज नहीं हो सकता है। ओके, ओनली ट्रांजेक्शन फीस में ये यूज होता है। जिस तरह आपका 40,000 टोकन कट रहा है, वो क्या गैस फीस है? नहीं, ट्रांजेक्शन फीस है। उस तरह से बाहर में जो आपका कट रहा है डीएक्स में, उधर आपका स्विप का फीस कट रहा है, तो इसको गैस फीस नहीं बोलते। ओके, ये जो बात बोला गया, जो टीजी प्लान के बाद टीएफटी टोकन ऑल डिसेंट्रलाइज, पहले से बोला गया डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर ये लिस्टेड होगा। वहां पर भी सितंबर जो अगला महीने से सितंबर 13-15 तारीख की जो सिस्टम ने बोला थी हम टेस्ट करने जा रहे हैं, तो मैंने कल रात को जो अपडेट देखा था वो था सितंबर 13 का, है कि नहीं? आप लोग सब देखे कि नहीं? सितंबर 13 लिखा हुआ। हेलो। जी सर, जी सर, जी सर, हाँ कल देखे थे हम यस लोग सर, 13। जी, 17 थे, लेकिन 17 थे सर। जी सितंबर 13 से अपडेट। एक मिनट। इसीलिए सितंबर 13 से आपका ये अपडेट हुआ था सारी डिसेंट्रलाइज एक्शन पर। ये भी अभी काम चल रहा है, बैक साइड में पोल क्रिएट हो रहा है, टेस्टिंग हो रहा है। टेस्ट नेट जो टेस्ट होना था 15 तारीख, उससे पहले ये 13 तारीख में ये न्यूज आया था। उसके बाद जो भी केंद्रीकृत एक्सचेंज के बाद आता है केंद्रीकृत एक्सचेंज, ये होता है केंद्रीकृत एक्सचेंज जो ट्रस्टेड मेन नेट के बाद इसके बाद होता है मेन नेट के बाद सेंट्रलाइज एक्सचेंज में लिस्टेड ऑटोमेटिक होता है। सभी क्रिप्टो करेंसी ऐसे ही होते हैं। जो मेन नेट की प्रोग्रामिंग के लेकर आते हैं वो तो मेन नेट पे पहले तो आते हैं, और जो भी मेन नेट प्रोग्रामिंग नहीं आते उनको तो डायरेक्ट वो तो लिस्टेड हो जाते हैं कहीं पे कहीं। इसीलिए आपका टीएफटी इसका मेन नेट का प्रोग्राम का है, इसका भी मल्टीपल एक्सचेंज में लिस्टेड होने का प्रोग्राम है। इसीलिए ये सब काम होने वाला है, इसी पर अभी काम चल रहा है। इसीलिए आप लोग को सुझाव दे रहा है सिस्टम, आप जितना जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा आप भाग लो, इसमें अंशीदार बनो, और आप मार्केट में ये आएगा कि इसीलिए ना आपका ये जो टीएफटी टोकन जो लिक्विडिटी जो मार्केट में लिक्विड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए आएगा, तो आपका टीएफटी को फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए ये सहायक होगा जो लिक्विड माध्यम से। इसीलिए टोकन स्टेकिंग और जो गवर्नेंस आप लोग कर रहे हो ना, इसका सबसे पहले ये प्लेटफॉर्म का मेन अस्त्र होगा। मैंने बोला था ना, आपका स्टेकिंग और जो गवर्नेंस माध्यम से जो अर्न कर रहे हो, उसके बदले में आपको जो मिलता है, जो अर्निंग में वोटिंग राइट है, ये सारी यूज होने वाला ये स्टेकिंग सिस्टम, ये सिस्टम का मेन पार्ट रहेगा। हो सकता है फ्यूचर में
आप जो भी साथी को आप स्टैकिंग में लगाएंगे, आप लोग स्टैक के माध्यम से आप लोग को इनकम आ सकता है, ये भी सिस्टम कर सकता है। क्योंकि देखिए साथियों, तो आप आज आप लोग नहीं कर रहे हो, दूसरे को नहीं बोल रहे करने के लिए, उस टाइम आप लोग क्या करेंगे? बाइक लेकर घूमेंगे, उनका घर पर चला जाएंगे, भाई आप स्टैक लगा। क्यों? आप लोग को मिलना है इनकम, अगर खुद स्वार्थ के लिए उस टाइम आप भागेंगे। अभी आप लोग किसी को भी नहीं बता रहे हो कोई स्टैक लगाता है कि नहीं, कोई आन लगाता है कि नहीं। दिन भी आएगा उसी के लिए ही भागेंगे। इसीलिए थोड़ा आज से प्रस्तुत हो जाइए। ये लाइफ टाइम इनकम के लिए ये जो स्टैकिंग प्रोग्राम, इसके भी हो सकता है प्रमोशन करने के लिए। देखिए साथियों, आप खुद इस सिस्टम में जो स्टैकिंग प्रोग्राम में आपको रेफर मिलेगा, तो रेफरल टीम इनकम मिलेगा, रेफरल प्रोग्राम मिलेगा, रेफरल इनकम मिलेगा, तो आप खुद क्या दौड़ेंगे नहीं? बोलो, भागेंगे नहीं क्या? बोलिए। सर नंगे पैरी भागेंगे, नंगे पैरी भागेंगे हम। इनवाइट करेंगे सर, लगवाएंगे, भागेंगे सर मोटरसाइकिल लेके सर। भागेंगे जरूर। इसी तरह ये जो सिस्टम है ना, आप लोग इस तरह से भगाएगा आगे। इसीलिए हाँ, इसीलिए आप ये जो स्टैकिंग क्या चला गया रे भाई, हाँ, स्टैकिंग गवर्नेंस पर जो काम चलेगा ना, उस टाइम आप लोग भी भागेंगे। अरे भाई, उस टाइम बहुत कुछ लेट हो जाएगा। क्यों आज आप लोग क्यों नहीं भाग रहे हो? आपका बनाया हुआ टीम के साथ क्यों आप लोग क्यों कोशिश नहीं कर पा रहा, क्यों नहीं मिल पा रहे हो? इसीलिए आज जो नहीं कर पा रहे, आप फ्यूचर करने में बाउंड हो गए ये सिस्टम में। ओके। और ये जो प्लेटफॉर्म ना, पूरी तरह से आप लोग को मजबूर करेगा फ्यूचर में। और इसमें भी फ्यूचर में आप लोग भी अच्छा खासा इनकम लेने के लिए और भी बहुत सारी जो स्टेकिंग रिवार्ड जो आप लोग को मिल रहा है, टेप टोकन का व्यापार कर इसमें कर सकते हो। मैं और इधर आपको एक दिखाता हूँ जी। एक मिनट, और एक पॉइंट के बारे में बता करने के लिए जी। और ये एक प्रोग्रामिंग की है, मैं दिखाता हूँ इसका जो समय सीमा 3 महीना अच्छी टीजी प्लान पहले से जी। ये जो टीजी प्लान कंप्लीट होने के बाद ये 1 महीना के अंदर मल्टीपल एक्सचेंज में लिस्ट होने का भी प्रोग्राम की है। ओके, अब इसीलिए मैंने बोला था नवंबर 23 से दिसंबर 23 के बीच, ओके, आप लोग का लाइफ चेंज होने के पूरी तरह से संभावना है इस सिस्टम में। क्योंकि आपका जो अभी जिस रेट पर टोकन लेकर रखे है ना, इसी रेट पर लॉन्च नहीं होगा, इसी रेट पर लॉन्च नहीं होगा। क्या होगा? जो अभी आप लोग लिक्विडिटी दे रहे हो, आप देखो ना, कभी भी तो $2 लाख से कभी कम आया जो लिक्विडिटी पूल में, कभी नहीं कम आया। चलता हूँ
ओके, इधर देखिए साथियों, टू 2,08,000 ये फंड पूल में है। 2,08,000 पूल में है। आप कभी देखे ये कुछ दिन हो गया 2 लाख से नीचे नीचे आ रहा है ये जो लिक्विड पूल में नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा सर। जो लिक्विड प्रोवाइड हो रहा है कौन इकट्ठा कर रहा है? सिस्टम। ओके, जिस टाइम लॉन्च होगा उस टाइम जो पूरी तरह से प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, पीछे का रणनीति पूरी से कंप्लीट हो जाएगा, मार्केट आने के लिए तैयार हो जाएगा, तब तक क्या होगा ना, आप जो 001941 देख पा रहे हो, ओके, 00.0012 चल रहा है अभी। ये क्या करेगा ना, उसी लिक्विडिटी की पावर की वजह से जो रेट जाना था अभी, ओके, ये पूरी तरह से 10 किल करके लिस्ट करेगा, 20 किल लिस्ट करेगा, 100% होगा ही होगा। मतलब अभी इस तरह भी हो सकता है लिस्टिंग, इस तरह भी हो सकता है लिस्टिंग, इस तरह भी हो सकता है लिस्टिंग। कोई भी 0 किल होकर लिस्टिंग होगा जरूर। 1 0 किल कर लिस्ट कर सकता है, 2 0 किल की लिस्ट कर सकता है। मतलब आपका पैसा इंस्टेंट जो भी वैल्यू है उसका 10 गुना से ऊपर में लिस्टिंग होगा, तो पता चलेगा आपका 91 का आप देख पा रहे हो। जो लिस्टिंग टाइम है इसका 10 गुना 10 लाख करीब स्टार्ट होगा। इसीलिए जो आज जो सिस्टम लिक्विडिटी इकट्ठा कर रहा है, जो सेल जो कर रहे हैं ना, आपका लिक्विडिटी है, ये सिस्टम का लिक्विड नहीं है। आप सारी जो बाय कर रहे हो, ये जो लिक्विडिटी अभी जमा हो रहा है स्टेबल रख रहा है, इसी रेट को स्टेबल रख रहा है, और इसी रेट में जो भी ले रहा है उसी जो लिक्विडिटी को, लिक्विड फंड को, एक आपको पता है लिक्विडिटी प्रोविजन, लिक्विडिटी प्रोविजन कौन क्रिएट करता है? एलपी होल्डर, लिक्विडिटी प्रोवाइडर होल्डर क्रिएट करते हैं। जब जिस टाइम लिक्विड प्रोवाइड होगा उसी टाइम आपका 10 लाख आपका अकाउंट में आप देख पा रहे हो, अभी बैलेंस में देख पा रहे हो, ऑटोमेटिक आपको शो होने लगेगा 10 लाख, 8 लाख, 7 लाख, इस तरह। मतलब ये प्रोग्रामिंग इसी तरह होता है, स्टार्ट से होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ समय के अंदर ये भी 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ बन जाता है। इसीलिए साथियों, ये जो लिक्विड अभी ये जो पावर है ना, लिक्विड का पावर, सिस्टम का पास कोई फंड का कमी नहीं है। नहीं तो ये तो ऊपर में रेट लेकर पूरी तरह से ऊपर से एक बार सेल करके पूरी फंड ले लेता। लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है भाई? ये ऐसा नहीं करना है, उसको कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि कोडिंग इसी तरह नहीं हुआ इसका। ओके, इसके तरह इसका ऑडिट नहीं हुआ, ये नहीं कर पाएगा। सभी का रूल रेगुलेशन होता है। आपको जो आप जो रीड करने जाते हो, पढ़ाई करने जाते हो, जो आप जो विद्यालय में बैठते हो, क्या उधर रूल रेगुलेशन नहीं है? इस टाइम आपका स्टार्ट होगा क्लास, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, जो भी आप सब्जेक्ट लेकर पढ़ रहे हो, टाइम बाय टाइम टीचर बाय टीचर सब लोग आते हैं, अपना अपना काम करते हैं।
लेकिन क्या वो एक दिन में एक पूरी तरह से एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते? क्या एक दिन एक पुस्तक क्या पढ़ा नहीं सकते? लेकिन ये नहीं होता है। किस टाइम लंच टाइम होगा, क्या सब कुछ जितना भी हमारा जिंदगी में है ना, सब में कुछ नियम रूल होता है। इसीलिए ये मार्केट में ये सभी के साथ सभी ऑनर के सभी क्या रूल नियम के हिसाब से सभी आते हैं, उसी हिसाब से काम किया जाता है। उसी हिसाब से ये लोग भी ये मार्केट में इस तरह भी काम करते हैं, और कोई लूटने के लिए आते हैं, उसी तरह भी वो प्रोग्राम करते हैं। कोई थोड़ी देर के लिए आते हैं मार्केट में, कुछ एम लेकर आते हैं, हम लोग को खर्च किए 10 करोड़, हम लोग इस मार्केट में उठाए में 100 करोड़ जब हो जाएगा हम लोग भाग जाएंगे। अब देखे होंगे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी आ चुके हैं, आप लोग को भी बहुत सारे पेमेंट कर रहे हैं, भाई 1 लाख लगाओ, आपको मंथली मंथली इतना रुपया हम देंगे। ये होता ही नहीं, होता है कि नहीं, बोलो? होता है। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में इसी तरह कॉन्सेप्ट आ चुके हैं। क्या आप जितना जितना आपको छोटा छोटा फंड मिलता जाएगा, आप लोग पूरी तरह से सिस्टम पर फिदा हो जाएंगे। लेकिन आप लोग तो अंदर की बात नहीं जानते हो। आप आज 1 लाख रुपया लगाए, हाँ आप लोग कुछ अमाउंट मिल गया, आपका बिलीव हो गया, फिर आप 10 लाख डाल दिए, कोई 15 लाख डाल दिए, इस तरह डालते गए लास्ट में क्या होगा? तो सिस्टम का जो एम था, भाई हम इतना रुपया लगी मार्केट में जाएंगे, काम किया जाता है मार्केट में। इसलिए आप सभी लकी पर्सन हो, इतना ईमानदार सिस्टम साथ आप लोग हो, और ईमानदार के साथ भी काम कर रहे हो। और इसी तरह और थोड़ा आप लोग कोशिश करना चाहिए, जो आपका टीम को जागृत करना चाहिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसी टाइम का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए साथियों, जो काम आप आगे करने वाले हो आज उसी काम को करिए थोड़ा, और जितने फास्ट आप वर्क करेंगे ना, उतने फास्ट सिस्टम आपके लिए काम करेगा। लेकिन आप लोग जिस तरह स्लो स्लो काम कर रहे हो, इसी तरह भी सिस्टम स्लो स्लो चलेगा। इसमें कोई भी किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। आपको क्या आता है, मेरे को क्या आता है, मैं किसी का प्रॉब्लम लगा दूं? अभी आप देखे सिस्टम आपका प्रॉब्लम किया नहीं किया? क्यों नहीं किया? आप लोग को पता है। इसीलिए ज्यादा टाइम तो हो गया। थैंक यू साथियों। सिस्टम ईमानदार है, नीति नियत पर चलता है, मार्केट को देखकर चलता है, ये क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री को देखकर चलता है, और आप लोग को भी एनालाइज करके चलता है। और जो भी होगा अच्छा होगा, फ्यूचर सभी का ब्राइट है। सिस्टम बड़े पैमाने पर काम कर रहा है, जो आप लोग का हम लोग का सोच सभी का सोच के ऊपर है। और जिस दिन पूरी तरह से सिस्टम स्मूथ हो जाएगा, उसी दिन आप लोग याद रहेगा आज का बात को, ये जितना गुरु मागुरु हम लोग जितना गुरु मागुरु बात कर रहे ना इस वेबिनार में, सभी का बात पे याद आएगा उसी दिन। इसीलिए साथियों, आज से थोड़ा पॉजिटिव हो जाइए, और खुद पॉजिटिव होने के साथ टीम को पॉजिटिव करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसी टाइम का, सभी पर्सन को जागृत करना है, सभी को कुछ ना कुछ सक्षम हिस्सा टोकन देना है, और होल्डर को थोड़ी सी बढ़ा देना है, और कुछ नहीं चाहिए। इतना इस सिस्टम को अभी जरूरत है। आप लोग ये जो प्रोग्राम अभी जो चल रहा है TG10, जो DX माध्यम से, उसको पूरी तरह से जितना हो सके फास्ट आप लोग के माध्यम से हो सकता है, नहीं तो और भी स्लो। इसी तरह 000 पर था कुछ 1 महीना 2 महीना स्टेबल, इसी तरह भी इसी 20 पर भी स्टेबल कुछ दिन रह सकता है। इसीलिए आपका पर ये सारी डिपेंड करता है कम्युनिटी का ऊपर, कम्युनिटी किसी तरह कितना इसको फास्ट लेता है। इसीलिए थैंक यू साथियों, आज के लिए इतना ही। और
जय स्टेपनराइजर, जय टीएफटी, जय आप सभी का एनएफटी डिजिटल में उपस्थित हुए सभी ये रेड जोधा का थैंक यू ऑल द बेस्ट अवर द होस्ट।